न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया के दर्शकों और श्रोताओं को खुशामदीद। आज का न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया का प्रोग्राम खबर की खबर लेकर हाजिर हूँ मैं सुखदेव सिंह। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे भारतीय पार्लियामेंट में 131 संशोधन बिल। ये बिल संबंधित है चंडीगढ़ के स्टेटस से। चंडीगढ़ का स्टेटस काफ़ी लंबे समय से जो है चर्चा में रहा है। जब ये बनाया तो गया था पंजाब की कैपिटल के तौर पर, ये कोई शहर पहले से नहीं था। इसको काफ़ी गांवों की ज़मीन लेकर इसको बनाया गया था, परंतु जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ तो 1966 में माना तो यही गया कि ये पंजाब की कैपिटल रहेगा, परंतु कुछ समय के लिए इसको हरियाणा की कैपिटल भी बना दिया गया। और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसके लिए चीफ कमिश्नर होते थे, और ये डेजिग्नेशन रहा मई 31, 1984 तक। 1 जून 1984 से ये डेजिग्नेशन बदल के एडमिनिस्ट्रेटर कर दिया गया, और एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब का जो गवर्नर होता था वो चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर भी रहता था। अभी जो अमेंडमेंट प्रपोज की जा रही है उसके मुताबिक चंडीगढ़ 240 जो भारतीय संविधान की आर्टिकल है उसके अंडर आ जाएगा। 239 टू 241 ये जो आर्टिकल्स हैं भारतीय संविधान के, ये डील करते हैं यूनियन टेरिटरीज़ को। यूनियन टेरिटरी भारत में वो क्षेत्र है जो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होता है। यूनियन टेरिटरी और एक स्टेट में बेसिक डिफरेंस होता है कि स्टेट इंडिपेंडेंट यूनिट है और इसका नेचर मोर और लेस जो रिलेशनशिप है भारत की सरकार, सेंट्रल सरकार के साथ फेडरल होता है। वेर एज यूनियन टेरिटरी का रिलेशनशिप यूनिटरी होता है, वो सीधा प्रेसिडेंट के अंडर होता है। और यूनियन टेरिटरीज़ बनाने का लॉजिक है कि इसकी कई बार लोकेशन स्ट्रेटजिक होती है, या फिर कई बार एक होता है कि उसका एक स्पेशल यूनिक कल्चर है, जैसे पांडिचेरी है, दमन एंड दीव हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वहाँ की जो ट्राइबल कल्चर है या कुछ इस तरह की पहचान है, उसको सेफगार्ड करने के लिए, जैसे पहले मणिपुर था, त्रिपुरा था, ये कभी यूनियन टेरिटरी थी, बाद में इनको इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना दिया गया। तो या फिर कई बार जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल कारण होते हैं, जैसा कि दिल्ली एंड चंडीगढ़। चंडीगढ़ का यूनियन टेरिटरी होना एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल कारणों के कारण है। अभी ये प्रपोज किया जा रहा है कि इसको अमेंडमेंट करके 240 आर्टिकल के अंडर इसकी गवर्नेंस हो जाएगी। 239 के मुताबिक एक इन ए जनरल सेंस एक यूनियन टेरिटरी है और उसका प्रबंध जो है वो प्रेसिडेंट के पास होता है, और प्रेसिडेंट उसका जो है लेफ्टिनेंट जनरल अपॉइंट कर सकता है या एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है। और चंडीगढ़ का काफ़ी देर से यही रहा कि जो भी पंजाब का गवर्नर होगा वो चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर भी होगा। और इसके अलावा चंडीगढ़ एक स्पेशल केस है जहाँ पर कुछ ये भी था कि जो उसमें ऑफिसर्स हैं 60-40 की रेशो हरियाणा एंड पंजाब की रहेगी। तो इस तरह की कई चीज़ें थी जो इसका एक यूनियन टेरिटरी का डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड स्ट्रक्चर था। अभी अगर ये अमेंडमेंट हो जाती है, अगर ये अप्रूव हो जाती है पार्लियामेंट में, तो ये डायरेक्ट
प्रेसिडेंट के अंडर चला जाएगा और उसमें फिर प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा कि इसकी रेगुलेशंस वो फ्रेम कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये एक सेंसिटिव मुद्दा अभी सामने आया है और क्योंकि काफ़ी देर से एक पंजाब में ऑलमोस्ट सभी पार्टीज़ की और लोगों की ये एक डिमांड रही है कि चंडीगढ़ को पंजाब को दे दिया जाना चाहिए। और अभी अभी जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत इस चीज़ का जिक्र किया इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के वो नॉर्थ जोनल जो काउंसिल की मीटिंग है प्रेजाइडेड ओवर बाय होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अमित शाह जी, तो वहाँ पर जो है उन्होंने बड़े ज़ोरदार तरीके से अपना क्लेम रखा। परंतु उसके बाद जिस ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और एक ऐसा लगता है जैसे वो अपने आप को ये कह रहे थे कि पहले कभी नहीं रखा गया, और उसी के इमीडिएटली बाद ये इस तरह का प्रस्ताव आ जाना कि एक अमेंडमेंट होने वाली है जिसमें जो पहले था पंजाब का इन्फ्लुएंस या पंजाब का रोल चंडीगढ़ में वो भी नहीं रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑप्शन सदा के लिए क्लोज हो जाएगी कि पंजाब को चंडीगढ़ में ट्रांसफ़र जो है वो कभी किया नहीं जा सकेगा। ये जो स्टेटस है इसको रिपील किया जा सकता है जब भी गवर्नमेंट या पार्लियामेंट चाहे, और फिर वो उसको किसी स्टेट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस रीजन को। परंतु अभी जिस ढंग से ये प्रपोज़ल आया है और जिस टाइम पर आया है ये कोई एक तरह से पॉजिटिव शायद स्टेप नहीं है, ये एक चैलेंज रहेगा क्योंकि अपोजिशन तो होगी ही होगी, इंक्लूडिंग कि जो भारतीय जनता पार्टी है पंजाब का यूनिट वो भी ये नहीं कह सकेगा कि ये जो अमेंडमेंट है ये पॉजिटिव है। उससे पहले अभी जो है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के लिए एक नोटिफिकेशन आई थी जिसके अराउंड भी कंट्रोवर्सी हुई है। अब ये मालूम नहीं है कि क्या रीजंस हैं जो छिपे हुए हैं जिसके कारण इस अमेंडमेंट को लाया जा रहा है, परंतु ये इसके ऊपर कंट्रोवर्सी तो काफ़ी रहेगी, इसके ऊपर आने वाले दिनों में काफ़ी चर्चा होने वाली है। थैंक यू वेरी मच।